हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की जो पद है, अगर भगवान करे आप लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों का सैलरी स्लिप क्या रहेगी और इन ट्रेनिंग के दौरान और पास आउट के बाद आप लोगों की सैलरी में फ़र्क होता है, तो उसमें क्या क्या फ़र्क होता है इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो तक बने रहिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम जीके जोन। और एक नई भर्ती भी आई हुई है अपनी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का एक एफिलेटेड कॉलेज है उसमें, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं अपनी ये। और अपने जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके बारे में भी बता रखा है और मीनाक्षी मैम के द्वारा जो जीके की क्लास ली जाती है उसके बारे में भी आप लोग अपने चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर इसमें ये रहता है कि एक तो डिपार्ट जैसे ये देखिए आप 11 जनवरी 2026 की ये सैलरी स्लिप है, जनवरी 26 का ही, ठीक है। और कैंडिडेट का नाम है महेश कुमार, यहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पर आपका बेल्ट नंबर होगा, यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। जैसे अगर आपका सिलेक्शन भिवानी में हुआ है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका यहाँ भिवानी लिखा होगा, दादरी रेवाड़ी सब कुछ। और यहाँ पर आपका पद रहेगा कांस्टेबल, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का नाम होगा पुलिस। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक पे है 22,400। वैसे तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 21,700 रहेगा। स्टार्टिंग 21,700 से होती है आपकी बेसिक उसकी सैलरी की। और हर साल है ना जो ये 3% इसका इंक्रीमेंट लगता है, 3% आप लोगों का हर साल इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो डी ए रहेगा, जो वो रहेगा 12,962। अभी 2 दिन पहले ही सरकार ने 2-3 दिन पहले ही 58 से बढ़ाकर ये कितना कर दिया है, 60% कर दिया डीए, ठीक है। और जो डीए रहता है आप लोगों का साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में और एक अपना जुलाई में, तो ये साल में 2 बार इंक्रीज होता है। और बेसिक पे हर साल एक बार इंक्रीज होती है आपकी, चाहे जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है या जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो ब्रो इसका मेडिकल अलाउंस होता है जो 1,000 रुपये रहेगा। मेडिकल अलाउंस का मेडिकल अलाउंस है जो हरियाणा में जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबका मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये है। और अपना जो आप लोगों को एक तो इसमें जब ये है ट्रेनिंग की सैलरी स्लिप, ठीक है, जो ट्रेनिंग की सैलरी स्लिप होती है उनकी है ये दिसंबर की, ठीक है। अब जो पास आउट हुआ था पिछले साल जो बैच, उनकी है ये। और यहाँ पर आपको एक एचआरए जुड़ जाएगा ट्रेनिंग पास आउट के बाद। और एक जुड़ जाएगा आपका कन्वे अलाउंस जुड़ जाएगा, ठीक है। राशन अलाउंस मिलता है आपको 1,500 रुपये। और एक ये मिसलेनियस अलाउंस मिलता है 100 रुपये, ठीक है। ये मिसलेनियस अलाउंस है आपका 100 रुपये, ठीक है। और आपका फिर लिख जाएगा ये हार्डशिप अलाउंस 100 रुपये और कांस्टेबल रिस्क अलाउंस ये 5,000 रुपये। ये पूरे भारत में अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो अलाउंस मिलता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के कर्मचारियों को, हरियाणा पुलिस को मिलता है अपने 5,000 अलाउंस, ठीक है। तो अपने जो दूसरे नंबर पर ये पुलिस आती है जो सबसे बेस्ट अलाउंस देने के मामले में, सीधा 5,000 रुपये का फ़र्क आता है इसमें। आप दूसरी स्टेट की पुलिस देखोगे तो उनको ये रिस्क अलाउंस और ये नहीं मिलता 5,000 का, ठीक है। तो आप लोगों को ये मिलता है। और टेलीफोन अलाउंस ये मिलता है 200 रुपये कैशियर अलाउंस, ठीक है। और फिर ये सब कुछ कर कुरा के आप लोगों की इन हैंड सैलरी पड़ेगी 43,292 रुपये। और फिर इसमें डिडक्शन भी होता है कुछ एक। इसमें डिडक्शन ये होता है कि भाई जब आप रिटायरमेंट आओगे तो उसके बाद सरकार कुछ एक पेंशन भी देगी आप लोगों को, ठीक है। और वो जो पेंशन का बेनिफिट या अदर बेनिफिट होता है उसका पैसा वो आप लोगों से ही लेती है, जिसमें आप लोगों का जो एनपीएस सब्सक्रिप्शन है, जो एनपीएस कटता है आपका, जैसे इन कर्मचारी का कटा है 3539, ठीक है। आप लोगों का जो अपना ये जो बेसिक पे और प्लस में जो ये बेसिक पे है, बेसिक पे का प्लस डीए का, ये गवर्नमेंट है जो 10% काटती है आपकी सैलरी में से। और आप लोगों का सैलरी का 10% काट के 14% अपनी तरफ से मिलाती है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 24%। तो 24% आप लोगों को हर महीने आपका 24% इकट्ठा होता है और वो मार्केट के अंदर सरकार निवेश करती है, ठीक है। तो ये एनपीएस आपका कटता है। और एक पीएलआई होता है, इंश्योरेंस होता है 400 रुपये का। और जीआईएस इंश्योरेंस होता है 30 रुपये का, ठीक है। और जो ये एफटीसी होता है जो आप रोडवेज़ में सफ़र करते हैं तो ये भी सरकार आप लोगों से लेती है 120 रुपये हर महीने का। और वेलफेयर फंड होता है 200 रुपये का। तो ये सब चीज़ें काट के मिलते हैं आप लोगों की 4,299 रुपये आप लोगों की इस सैलरी में से कटेगी, ठीक है। और नेट पे कितना हो जाएगा 38,993 रुपये। और जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोगों का अगर सिलेक्शन इसी साल हो गया तो एक जून में लगेगा आपका डीए। उसमें देखते हैं सरकार कितना बढ़ाती है, 2% 3%, तो ठीक है 60% से फिर ये आगे बढ़ जाएगा। और
कुछ एक ये आपका डीए बढ़ जाएगा। तो ये सैलरी मान के चलो इस साल के एंड तक आप लोगों को कितनी हो जाएगी, 40 से 41 हज़ार आराम से आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी। और अगली साल अपना 8th पे भी आ जाएगा। 8th पे आने के बाद आपकी सैलरी में और भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, पे स्ट्रक्चर है जो चेंज होगी। ये तो थी जो नए कैंडिडेट है जो ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक कैंडिडेट है, मैं उनकी सैलरी आप लोगों को दिखाता हूँ। उनकी जो उनको समय हो गया काफ़ी लगे हुए, तो उनकी ये सैलरी स्लिप है। देखो अब इनका जो बेसिक पे है, इन कर्मचारियों को लगे हुए कम से कम भी 7 साल हो गए। तो ये बेसिक पे है, इनकी बेसिक पे होगी 28,400 रुपये। और डीए है, जो डीए ये अपना 58% का डीए के हिसाब से है। ठीक है, 58% के हिसाब से डीए। तो इनका डीए कितना हो गया, 16,472। अभी देखो एचआरए उसमें नहीं था पहले वाले नए में, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान एचआरए किसी को नहीं मिलता। और आपको जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है तो 8 से 16% का सबका अलग अलग है। तो इनका 2272 है इनकी चरखी दादरी में पोस्टिंग। तो इनका डीए एचआरए कितना आएगा, 8% है। 8% का ये आएगा 2272 रुपये। और मेडिकल अलाउंस कितना हो गया इनका, 1000 रुपये। कन्वेंस अलाउंस कितना आ गया, 720 रुपये। देखो उसमें कन्वेंस अलाउंस नहीं था, एचआरए और कन्वेंस अलाउंस नहीं था, तो ये इन दोनों का देखो कितना फ़र्क आ गया। ठीक है, और राशन अलाउंस कितना हो गया, 1500। और मिसलेनियस अलाउंस कितना है, 100 रुपये। मेडिकल अलाउंस हमेशा ही आप लोगों का जा रहेगा, ये सभी कर्मचारियों का बराबर मिलता है। ठीक है, और ये हार्डशिप फ्लाईशिप ये कार सेल 100 रुपये का आ जाएगा। और रिस्क अलाउंस वही 5,000 रुपये। टेलीफोन कैशियर अलाउंस 200 रुपये। तो इनकी ग्रोस सैलरी कितनी आ गई, 55,764 रुपये। और एनपीएस कितना कटता है इनका, 4487 रुपये। और जीआईएस 30 रुपये। और पीएलआई 70 रुपये। और एफटीसी चार्जेस वही अपना जो रोडवेज का आप सफ़र करते हैं 120। और वेलफेयर फंड चार्जेस 300 रुपये। तो इनका ये काट कुटा के अपने इन एंड सैलरी बनती है इनकी 50,774। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे इन फ्यूचर में चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल पर सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम पर आप लोगों को दी जा रही है, चाहे उसमें जॉब्स की अपडेट्स की हो, ठीक है, हरियाणा सीटे की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो, और चाहे अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो मीनाक्षी मैम के द्वारा करवाए जा रहे हैं, वो लाइव क्लासेस में भी आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है मैडम के द्वारा। तो उसकी भी अपने हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग वहाँ पे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे जो जीके के क्वेश्चन है अगर आप लोग यहाँ से कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोगों का इसी में ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कुछ और अपडेट्स चाहते हो या कुछ इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।